कार्यक्रम में मुझे लगता है कि हमें रुकना चाहिए, क्योंकि ये सीखने का एक खेल है और हर मंच पे और हर जगह से और मन, आंतरिक मन से भी और बाहरी मानसिक से भी, दोनों तरफ से मैं एलकेजी का छात्र हूँ, चाहे नौकरी में करती और आज सामाजिक क्षेत्र में करती हूँ। तो मेरे से सारे अग्रज जो हैं, इन सबको मैं दीपक मानकर, अंदर के दीपक से बाहर के दीपक की ओर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। थोड़ा आध्यात्मिक हूँ तो इसे थोड़ा उस तरफ जा रहा है। आज की इस जिला शिक्षकों के सम्मान के क्रम में जो आयोजित कार्यक्रम है उसमें उपस्थित हम सबके वरिष्ठ और आदि श्रीमान साहब जो हमेशा हमें लगातार मोटिवेशन करते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे हम मिले या नहीं मिले, वैचारिक अधिष्ठान में आप बहुत युवकों के क्षेत्र में क्या बेहतरीन किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। जैसे श्रीमान साहब आदरणीय जीओ साहब तो प्रत्यक्ष रूप से आप मिल रहे हैं, जैसे टेलीफोनिक से कई बार बात हुई, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पहले उनकी जोरदार ताली बजाइए। आदरणीय ऋषि जी हमारे संगठन को विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय दीपक जी हमारे बहुत चीज परिचित और अपना ही निर्धार, अपना ही अंदाज में आप हमेशा कार्य के प्रति डेडिकेशन करते हैं। हमारे पास में संगठन दृष्टि से आदरणीय पंकज जी, जिला महामंत्री जी जैन साहब, नगर के नगर अध्यक्ष हमारे नैन जी सुखान साहब, प्रकाश जी लवाना साहब और शिक्षित आज सम्मानित होने वाले हमारे दोनों आदरणीय इस जिले के मेरे आगे बैठे हुए सारे शिक्षाविद अग्रसर, बहुत ज़्यादा मैं आपको कुछ कह पाऊँ उसकी स्थिति में नहीं, लेकिन एक विषय ऐसा है कि हमें हमारे किसी छोटे बच्चे को अगर भीड़ से उठ के दूर देखना है तो पिता के कंधों पर बैठना होता है, चाहे मेला हो या भीड़ हो या कहीं पे भी हो। बच्चा अंगुली पकड़ के चलने वाला बच्चे को कंधे में पिता बिठा के देखता, देख बेटा, दूर से वो ऐसा दिखता है। तो हम शिक्षकों की उस कंधे को देख कर डूंगरपुर के इस वागड़ को एक सुनहरा वागड़ देखना चाहते हैं और इस रूप में आप लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं भी आपके कंधों पे सवार होकर इस डूंगरपुर की जो सीमाएं हैं, डूंगरपुर के जो लोग हैं, उनमें अच्छे अवसर की तलाश की और अच्छे छात्र के रूप से हम काम करना चाहते हैं। और निसंदेह आप लगातार हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस आज का जो कार्यक्रम है वो शिक्षकों के सम्मान का है और आपने राष्ट्रपति राज्यपाल का जो पुरस्कृत के बारे में बताया, तो मैं राष्ट्रपति जी से भी मिला हूँ और राज्यपाल से रिसेंटली कल मिला हूँ, सीएम साहब से मिला हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान है, मैं पूरे समय का एक स्वयंसेवक हूँ। हम 100 वर्ष की विचार के साथ लेकर भारत के अधिष्ठान के साथ चल रहे हैं। हम जिस विचार को लेकर चल रहे हैं उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने समय समय पर एक बात कही है कि गुलामी और लक्ष्य से मुक्ति, चाहे वो मुगल का साम्राज्य रहा हो या अंग्रेज रहे हो, जितनी पीड़ाएं हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारे भारतीय वैचारिक जो भी लोग बताए हैं उनको झेले, चाहे वो लेखक हो या चाहे वो किसी भी फॉरम में काम करता हो या हमारे लोकतंत्र के स्तंभ रहे हों जिन्होंने देश को आजादी कराने में योगदान दिया हो, ऐसे सभी के विचार पढ़ते हैं या सुनते हैं या सहजता से अगर हमारे दादा दादी से भी सुनते थे, समझ में आता है कि हमारा संघर्ष बहुत ही तकलीफदायक रहा है, बहुत ही एक अगर हम नए युवा के रूप में करते हैं तो प्रेरणादायक भी। तो ऐसी विचार है, ऐसे काम जिनसे हमें मुक्ति मिले, ऐसा मोदी जी ने कहा, ऐसे दर्श, ऐसे विचार जो भारतीय संस्कृति को कहीं कहीं दागदार करता है या कहीं कहीं हमें गुलामी के दर्श जो हमारे मानसिकता में है उनसे मुक्ति पाना, ऐसा एक विचार रहा है। एक विचार वो कहा है कि हमें हमारी धरोहर या हमारी संस्कृति पे हमें गौरव कैसे हो। तो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रगान है, एकता में अनेकता है, अनेक भाषा है, हमारा संविधान है जो हमें भारत को भारत बनाता है और हमारे भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को एक धरोहर के रूप में पेश करता है। इसीलिए पूरा विश्व भारत को एक शांतिपूर्ण या विश्व गुरु के रूप में मानता है, क्योंकि हमारा ये इतिहास रहा है कि हमें किसी भी संस्कृति पर, किसी भी भूभाग पर या किसी भी समाज पर हमने आज तक भारतीय संस्कृति या भारतीय विचारधारा या किसी देश पर हमने आक्रमण नहीं किया। तो पूरा विश्व कुटुंबों की जो बात करते हैं वो हम और आप जैसे लोगों ने ही स्थापित किया है। कहने को बहुत कुछ है। राष्ट्रपति जी ने रिसेंटली 2021-22 में विचार दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने कहा कि ऐसा उन्होंने जो विचार दिया था वो कहा कि जेलों को बढ़ाना चाहिए, अपराधियों की संख्या बढ़ रही है। तो उन्होंने एक बात कही, ऐसे व्यक्ति जो वकील नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो जस्टिस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो कहते हैं कि दया याचिका लगा के बैठे हैं,
क्या हम उन्हें मुक्त नहीं कर सकते? उसके बाद आप देखेंगे कि असंख्य मात्रा में ऐसे व्यक्ति जो दया याचिका के पात्र थे और जो खुद अपना वकालत या तो वकील करके अपना पक्ष नहीं रख पा रहे थे, ऐसे व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई छोटे छोटे अपराधों में बकरी पकड़ना या फिर पत्थर मारना या छोटा मोटा में उनको मुक्त किया था। तो राष्ट्रपति का विचार हम सब का विचार है, वो संविधान का विचार है, देश का विचार है। तो एक विचार को हमारा राष्ट्रपति जी दिया, एक हमारे प्रधानमंत्री जी दिया, दूसरा हम राज्यपाल जी के पास कर बैठे थे। तो उन्होंने बहुत तन्मयता से एक बात कही और वो थोड़ा अंदर से हेजिटेट भी थे। उन्होंने कहा कि कैसे काम करते हो आप लोग, जनजातीय क्षेत्र में रहते हो, लोग आपके साथ खड़े नहीं और आप फिर वही ऐसे ही हाथ मिला रहे हो। तो वो मराठी, इसलिए उनकी मराठी देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रहा था। मैंने फिर भी कोशिश की। उनका ये भाव था कि कैसे हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और ये विचार का जो गैप है उसको कैसे पूरा करें। मैं इसलिए आपसे सामने बोल बैठा हूँ कि आप राज्यपाल पुरस्कृति हैं, राष्ट्रपति पुरस्कृति हैं, तो वो लोग जो वहाँ बैठे हुए क्या विचार कर रहे हैं, वो समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, देश के बारे में, युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में और संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण राजस्थान के लिए इस तरह के विचार वो रख रहे हैं। उन विचारों को आत्मसात करते हुए हम आगे का जो कदम है वो हम बढ़ाएं। क्योंकि एक तो कंधे पे बैठने वाली बात करिए और बच्चे को जब हम चलना सिखाते हैं तो बच्चा गिरता है, फिर दीवार का साथ लेता है, फिर मेमोरी पकड़ता है, फिर एक कदम दूसरा कदम। तो ये निरंतर सीखने की एक जो हमारी स्रोत है उसमें राज्यपाल जी का ये कहना है कि विशेषकर जनजातीय क्षेत्र में अपराधों की संख्या बढ़ना, बेरोजगारी बढ़ना, पलायन बढ़ना, कुपोषण है, ऐसे कई विषय हैं जिसपे आप से बेहतर जानते हैं क्योंकि आप चिंतक हैं, लेखक हैं, विचारक हैं और आपने कुछ आपके क्षेत्र में श्रेष्ठ किया है। इसलिए आप आज यहाँ हम आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से भी कल मिलना हुआ, मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता जताई। क्योंकि हम इस वागड़ की पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए मैं जयपुर की या राजस्थान की बात करूँ तो आउट ऑफ बॉक्स लगेगी। विचार हमारे सामने हैं, लोग हमारे सामने हैं और उनके काम हमारे सामने हैं। तो वो बबूला है ना जो दूध और पानी के भिन्नता करके दूध पीता और पानी छोड़ देता है। अच्छे विचार हमेशा करणीय होते हैं और हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो स्थितियां सामने हैं वो आप और हम सबसे परिचित हैं, हम सब इससे जानते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से बहुत ज्यादा नहीं कह करके आदरणीय दिनेश जी को साक्षी रखते हुए, आदरणीय राधा कृष्ण पल्लव जी को साक्षी रखते हुए और आप सबको राधा कृष्ण पल्लव जी को मानते हुए जोशी जी हैं, हमारे जी हैं, हमारे ऋषि जी हैं और सबसे मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि एक समय ऐसा निश्चित करें शिक्षक और उनके साथ साथ ऐसे सभी शिक्षक जो समाज निर्माण में भूमिका अदा कर रहे हैं या कहीं पे अपना योगदान दे रहे हैं, जिनके साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कुछ और लोगों के साथ हम एक सामूहिक रूप में गढ़ बना के बात करना चाह रहे हैं ताकि कुछ चीजें अच्छी निकले और हम उन चीजों को राष्ट्रपति महोदय तक, राज्यपाल महोदय तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचा जाए कि हमें से निर्देशन है कि समाज के साथ कैसे वर्ग के साथ, ऐसे चिंतक के साथ में, ऐसे शिक्षाविदों के साथ बैठिए क्योंकि विचार हर दिमाग की यूनिवर्सिटी है। आप बैठे हैं तो मैं बोल रहा हूँ उसमें विचार आ रहा होगा, कुछ अच्छे विचारों कनेक्ट हो रहे होंगे। तो ये पूंजी हमारी हड्डी है, जब आता है और उस पर अगर हमने इम्प्लीमेंट किया तो नतीजे अच्छे आते हैं। तो मेरा ऐसा आग्रह रहेगा आदरणीय दीपक जी से, ऋषि से और जोशी जी से कि कुछ ऐसे हमारे महानुभाव जो यहाँ आए और यहाँ नहीं आ पाए, ऐसे लोगों की सूची उपलब्ध कराइए। हम हमारे तरफ से प्रयास करेंगे, उनको बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे कि हम बेहतर क्या कर सकते हैं, सोर्सेस को रिसोर्सेस में कैसे तब्दील करें, जो है उसको बेहतर ढंग से कैसे करें। हमें पता है समस्या है लेकिन उसके नजदीक से ही समाधान निकलता है। मेरा इतना ही आग्रह रहेगा कि सामाजिक भूमिका पे जब नौकरी छोड़ के आए हैं तो अंतिम सांस तक, शमशान जाने तक का आपने संकल्प लिया कि जब तक रहेंगे लगातार समाज के लिए समर्पित रहेंगे, समाज के लिए ही जिएंगे और समाज के द्वारा बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे। कई सारे अड़चने आ रही हैं, कई सारे चीजें आ रही हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहना ही एक इसका समाधान है। मैं अपनी वाणी को वापस समापन करूं उससे पहले आप सभी महानुभवों को, आप सभी के जीवन के अनुभवों को सामाजिक क्षेत्र में हम उसका कैसे सदुपयोग करें जिससे अच्छे समाज का निर्माण हो सके और वर्तमान स्थितियों में जो परिस्थितियां विकट है हमारे सामने उसको हम समाधान की ओर कैसे ले जाएं। अक्सर हम जनसुनवाई करते हैं, जैसे दीपक जी वैसा कह रहे थे, तो हम समस्या पे 2 मिनट बात करते हैं और समाधान पे 5 मिनट बात करते हैं। क्योंकि अक्सर हम किससे मिलेंगे तो वो समस्या पे 10 मिनट बात करेंगे। मार करो लाभ नहीं किया था, मार 80 किलोमीटर डीजल जाओ पड़े, मार घरवाला हंगाड़ा नौकरी है, मारे सिमरो लगी कि सब लंबा है
वो 2 मिनट में समापन नहीं हो, लेकिन 2 मिनट समस्या पे सुनने के बाद समाधान के विषय पे अगर ज्यादा हम कोशिश करें तो आने वाले समय में यहाँ की परिस्थिति है उसको ठीक किया जा सकता है। हम लगातार विविध वर्गों से, विविध विभागों से और विविध विद्वानों से मिलने का हमने क्रम बनाया है। आपसे मैंने आज थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट